गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं गॉल्वेनिक सेल। अभी तक गॉल्वेनिक सेल में हम लोगों ने ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना सीखा नस्ट इक्वेशन के हेल्प से। नस्ट इक्वेशन गॉल्वेनिक सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। उस फार्मूला को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो नस्ट इक्वेशन का यूज करके किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखा। अगर कंप्लीट सेल है तो ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना सीखा लास्ट क्लास में। आज हम लोगों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल गॉल्वेनिक सेल का ही एक प्रकार है, एक टाइप है। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, जेई मेन, जेई एडवांस और नीट में भी इससे क्वेश्चन आते ही रहता है। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल एक तरह का गॉल्वेनिक सेल ही है जिसमें कि दोनों हाफ सेल में सेमी इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। यानी लेफ्ट हाफ सेल में और राइट हाफ सेल में सेमी इलेक्ट्रोलाइट होगा लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा। या फिर दोनों ही हाफ सेल में सेम ही गैस इस्तेमाल करते हैं विथ डिफरेंट पार्शियल प्रेशर। यानी लेफ्ट हाफ सेल में और राइट हाफ सेल में सेम ही गैस होगा लेकिन उनका पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा। तो कभी भी एक ऐसा तरह का गॉल्वेनिक सेल जिसमें कि सेमी इलेक्ट्रोलाइट विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूज किया जाता है उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। या सेमी गैस पास कर रहा है दोनों इलेक्ट्रोड के थ्रू बट विथ डिफरेंट पार्शियल प्रेशर, तो ऐसे गॉल्वेनिक सेल को कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। ध्यान से देखोगे ये पूरा का पूरा क्या लिखा है वो हम लोग समझेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये जेडन है ना, सॉलिड होता है। लेफ्ट हाफ सेल जिसको एनोड कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ZnSO4 है, एक्वस। ये सॉल्ट ब्रिज। राइट हाफ सेल में भी ZnSO4 ही है, एक्वस, और इधर Zn सॉलिड है। देखो क्या है, लेफ्ट हाफ सेल में जिंक का इलेक्ट्रोड, राइट हाफ सेल में भी जिंक का इलेक्ट्रोड। लेफ्ट हाफ सेल में जिंक सल्फेट यानी इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट, राइट हाफ सेल में जिंक सल्फेट ही है। यानी दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोड सेम है और दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है। इलेक्ट्रोलाइट सेम है लेकिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। एक का कॉन्सेंट्रेशन इधर वाले का C1 कह दिया और इधर वाले को C2 कह दिया। तो इस तरह का गॉल्वेनिक सेल जिसमें कि सेमी इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों हाफ सेल में बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। बात समझ में आ रही है। या फिर अगर गैस है तो सेमी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लो कि लेफ्ट में H2 गैस है, यहां से H+ एक्वस आयन, सॉल्ट ब्रिज H+ एक्वस आयन, और इधर भी H2 गैस है। प्लेटिनम लगा सकते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम लगा सकते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। यहां पर देखो सेमी गैस इस्तेमाल किया, लेफ्ट हाफ सेल में H2 गैस है, राइट हाफ सेल में H2 गैस है, और कॉन्सेंट्रेशन मान लो कि ये C है और ये भी C है। जो इलेक्ट्रोलाइट है उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, H+ इलेक्ट्रोलाइट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, जहां से भी उसका सोर्स है वहां से H+ आएगा, इलेक्ट्रोलाइट से आएगा। ये भी H+, ये भी H+, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है बट डिफरेंट है क्या, ये जो गैस है दोनों तरफ जो गैस इस्तेमाल किया जा रहा है उसका पार्शियल प्रेशर, एक तरफ पार्शियल प्रेशर P1 है और दूसरे तरफ पार्शियल प्रेशर P2 है। क्या देख पा रहे हो, सेमी गैस इस्तेमाल किया गया, H2 गैस। दोनों ही हाफ सेल में सेमी गैस है लेकिन दोनों का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है, एक का P1 है दूसरे का P2 है। तो दो तरह का मोटा मोटी कॉन्सेंट्रेशन सेल नजर आ रहा है।
या तो सेमी इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया गया विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, या फिर डिफरेंट गैस इस्तेमाल किया गया, सॉरी सेम गैस इस्तेमाल किया गया विथ डिफरेंट पार्शियल प्रेशर। तो इस तरह के गैल्वेनिक सेल को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल के नाम से पुकारते हैं। अब ये काम कैसे करता है, जो इंग्लिश में लिखा है पहले यहां समझोगे। देखो ये जो बाउंड्री होती है ना, जो सॉल्ट ब्रिज है, ये जो लिखा है ये पोरस बाउंड्री होता है, यानी सॉल्ट ब्रिज के थ्रू भी इलेक्ट्रोलाइट जो है पास कर सकता है। तो ये पोरस बाउंड्री है। इस पोरस बाउंड्री का अर्थ ये होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास कर सकता है। पोरस बाउंड्री जिसमें कि सॉल्यूशन का प्रवाह एक जगह से दूसरे जगह हो सकता है। तो होता क्या है कि अगर एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन दूसरे वाला से ज्यादा है, मान लो कि C2 ज्यादा है C1 कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर इलेक्ट्रोलाइट फ्लो करेगा। सेमी इलेक्ट्रोलाइट है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के चलते, कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस के चलते ये इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का फ्लो होगा मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। किसके थ्रू? पोरस बाउंड्री के थ्रू। क्यों ट्रांसफर होगा? हर चीज इक्विलिब्रियम पर आना चाहिए। इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? इक्विलिब्रियम गेन करने का अर्थ ये हुआ कि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए। तो हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का फ्लो होगा, यानी मास का ट्रांसफर हो रहा है। बात समझ में आई? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस की वजह से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का प्रवाह होगा, फ्लो होगा, यानी मास का ट्रांसफर होगा इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए। और इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए यानी यह जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस है, स्वतः है, और कभी भी कोई एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो गिब्स एनर्जी डिक्रीज करता है, और गिब्स एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब ईएमएफ जनरेट होगा, ई सेल जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों हाफ सेल के बीच में। तो इस तरह के सेल को, गैल्वेनिक सेल को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। याद रखने वाली बात, सेम इलेक्ट्रोलाइट विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल होता है। देखो अब अंग्रेजी में लिखा है, गैल्वेनिक सेल एक तरह का है जिसमें कि सेम इलेक्ट्रोलाइट विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल किया जाता है, या सेम ही गैस विथ डिफरेंट पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है दोनों ही हाफ सेल में। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के चलते मास का ट्रांसफर होता है हाई कॉन्सेंट्रेटेड मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। क्यों? इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए। इक्विलिब्रियम गेन करने का मतलब क्या? तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए। किसका ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, यानी मास का ट्रांसफर हो रहा है इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः प्रोसेस है, तो गिब्स फ्री एनर्जी घटेगा, डेल्टा जी का मान निगेटिव, और कभी भी गिब्स फ्री एनर्जी घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा लेफ्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल में। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होगा तो एक्सटर्नल सर्किट से करंट मिलेगा, है कि नहीं? तो इस तरह के गैल्वेनिक सेल को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, जो कि हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। याद रखने वाली बात, कॉन्सेंट्रेशन सेल गैल्वेनिक सेल का एक प्रकार है जिसमें कि सेमी इलेक्ट्रोलाइट विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं, C1 C2, लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं होगा, या फिर सेम ही गैस इस्तेमाल करते हैं दोनों ही हाफ सेल में लेकिन उनका पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा। तो इस तरह के गैल्वेनिक सेल को कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। क्या होता है? बीच में पोरस बाउंड्री होती है या सॉल्ट ब्रिज, ऐसा सॉल्ट ब्रिज जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में जा सकता है,
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का प्रवाह होगा मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, यानी मास का ट्रांसफ़र होगा। और कभी भी मास का ट्रांसफ़र होता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगा, और गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगा तो दोनों हाफ सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से एक्सटर्नल सर्किट से करंट मिल जाता है। पार्शियल प्रेशर के डिफरेंट होने से भी मास का ट्रांसफ़र होगा, और कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट होने पर भी मास का ट्रांसफ़र होता है। तो सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गैस गैस आयन है तो प्रेशर भी डिफरेंट हो और कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट हो। बिल्कुल हो सकता है, जो कि हम लोग आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखो भाई, ये जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है वो दो तरह का होता है, एकदम बढ़िया से समझना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉन्सेंट्रेशन सेल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसका क्वेश्चन तो करना और भी आसान होता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हमने लिख दिया, ये जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में ना, इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो सेम ही इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है, सेम इलेक्ट्रोलाइट विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इज यूज्ड। जैसे जिंक जिंक सल्फेट वाला में देखे थे, लेफ्ट में भी जिंक सल्फेट था, राइट में भी जिंक सल्फेट था, दोनों तरफ इलेक्ट्रोलाइट सेम था लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट था। तो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में सेम ही इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट हाफ सेल राइट हाफ सेल में विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, सेम गैस with different pressure is used। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में गैस की बात कर रहा है, दो गैस पास करेगा। मान लो कि H2 गैस है तो लेफ्ट हाफ सेल में भी H2 गैस आया, राइट हाफ सेल में भी H2 गैस आया। ये H2 गैस जो सॉल्यूशन में घुसता है ना, वो इलेक्ट्रोड के थ्रू घुसता है, यानी इलेक्ट्रोड पर जो पार्शियल प्रेशर H2 गैस का होगा वो डिफरेंट होगा। यानी गैस लिया और डिफरेंट पार्शियल प्रेशर पर लिया तो जो कॉन्सेंट्रेशन सेल का निर्माण होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। और यदि सेमी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट, इधर वाला C1 इधर वाला राइट वाला C2, यानी सेमी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन से, है कि नहीं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक है मेटल मेटल आयन, मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल, मतलब मेटल होगा और मेटल का आयन, जैसे Zn है Zn+2 है,
जिंक है, जिंक सल्फेट है, कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, मेटल मेटल आयन। दूसरा गैस गैस आयन, कॉन्सेंट्रेशन सेल, जैसे H2 है और H प्लस है तो गैस हो गया, और गैस आयन, यहाँ पर गैस आयन जो H प्लस है वो सेमी इलेक्ट्रोलाइट होगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा। तो मेटल मेटल का आयन या गैस गैस का आयन, और ये जो आयन होगा दोनों तरफ सेम होगा, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल सिर्फ गैस गैस आयन है, गैस गैस आयन, यानी कि लेफ्ट में भी गैस गैस आयन होगा, राइट में भी गैस गैस आयन होगा, सेमी गैस का होगा, लेकिन फर्क क्या होगा, इसमें आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा, प्रेशर सेम होगा, गैस का प्रेशर सेम होगा, और इसमें आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा और गैस का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा। यहाँ पर गैस का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट और यहाँ पर आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ सेम और प्रेशर गैस का सेम होगा। गैस गैस आयन यानी गैस गैस आयन दोनों में आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में भी आ रहा है और इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में भी आ रहा है। इसको एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते जाएगी कि यहाँ पर मैं कह क्या रहा हूँ। एक एक चीज़ यानी मोटा मोटी अगर देखो तो दो ही तरह का कॉन्सेंट्रेशन सेल हुआ, एक मेटल मेटल आयन और दूसरा गैस गैस आयन, क्योंकि गैस गैस आयन यहाँ पर भी है और गैस गैस आयन यहाँ पर भी है, यानी कॉन्सेंट्रेशन सेल जो है वो हम लोग दो ही तरह का पढ़ेंगे और उसको बढ़िया से एग्जाम्पल से समझेंगे। एक होगा मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल और दूसरा होगा गैस गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल, जिसमें से पहला जो है मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और साथ में अपने जो फ्रेंड्स हैं या फिर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उन्हें आप बताएंगे कि केमिस्ट्री बाय लीजेंड्स में एडमिशन जारी है पहला बैच के लिए, तो उसमें ज़रूर एडमिशन लें। 2 ईयर कोर्स है जिसका कि फिनिशिंग जो होगा कोर्स का वो 2021 में ही नवंबर तक हम लोग कर देंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम कोर्स शुरू किए वो तो ऑलरेडी शुरू है, यूट्यूब पर जा रहा है, लेकिन जो लाइव पढ़ाएंगे किसके थ्रू, जूम के थ्रू पढ़ाएंगे, वो 17 तारीख से होगा, 17 अगस्त से हम शुरू करेंगे इस कोर्स को लाइव। तो जो भी एडमिशन एनरोल लिए हुए हैं तो उनके लिए लाइव की सुविधा जूम से 17 तारीख से शुरू हो जाएगी। बहुत बच्चों को डाउट रहता है सर ये जूम पर कलम कॉपी से पढ़ाते हैं क्या, यूट्यूब पर कलम कॉपी से नहीं पढ़ा सकते थे क्या, कलम कॉपी से ही पढ़ा सकते हैं यूट्यूब पर। तो जैसे यूट्यूब पर लाइव होता है उस तरह से जूम पर भी लाइव होता है और उसमें कलम कॉपी से पढ़ा तो सकते हैं और बिल्कुल बोर्ड पर भी इसी तरह से पढ़ा सकते हैं, सेम ही फंक्शन होता है। जूम में सुविधा ये है कि इंटरेक्शन होता है, उधर से भी स्टूडेंट बैठा है वो हमें देख सकता है, हम सारे स्टूडेंट्स को देख सकते हैं और राइट वे वहीं पर डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है जूम का, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री जूम से 17 अगस्त से शुरू होने वाला है। एक कोर्स हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे, वो 2021 में जो स्टूडेंट नीट और जेई देंगे उनके लिए 1 ईयर कोर्स होगा। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा और हमारा जो ऐप है आलोक क्लासेस उस पर भी डाल दूंगा। आलोक क्लासेस, जिसने आलोक क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हैं वो कृपया उसको डाउनलोड कर लें। उसमें 12th वाला कोर्स तो हम फ्री में प्रोवाइड कर ही रहे हैं, 11th वाला कोर्स के लिए आपको फ़ी देना पड़ेगा क्योंकि उसमें हम जूम से पढ़ाएंगे और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। जितने भी कोर्स मटेरियल्स हैं जैसे DPP या सीट है
वो जो मैं प्रोवाइड करूँगा वो ऐप के थ्रू ही, आलोक क्लासेस के थ्रू ही प्रोवाइड करूँगा। तो चलो भाई, कॉन्सेंट्रेशन सेल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या सीखा? कॉन्सेंट्रेशन सेल गॉल्वनिक सेल का एक प्रकार है जिसमें कि सेमी इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है, लेफ्ट हाफ सेल में भी और राइट हाफ सेल में भी, लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है। या फिर सेम ही गैस इस्तेमाल किया जाता है लेफ्ट हाफ सेल में भी और राइट हाफ सेल में भी, उनका पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होता है। तो अगर देखो ध्यान से तो कॉन्सेंट्रेशन सेल दो तरह का हुआ, एक मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल और दूसरा गैस गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो हम रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे और उसका ई सेल का वैल्यू भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब यहाँ से अटमोस्ट केयर चाहिए, नज़र बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। पहला जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है वो है मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल। नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल, है कि नहीं? क्या होगा भाई, इसमें लेफ्ट में मेटल कोई भी जो कि इलेक्ट्रोड है वो होगा, जैसे मेटल सॉलिड हमने ले लिया, और लेफ्ट में इसी का आयन होगा, है कि नहीं? इस तरह से जैसे ये Zn है तो Zn+2 इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक सल्फेट तो जिंक सल्फेट से Zn+2 आएगा। तो इसी तरह से कोई भी मेटल है तो उसका इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर पड़ा हुआ रहेगा और मेटल आयन प्रोड्यूस करेगा। जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट, जिंक है तो जिंक सल्फेट, सिल्वर है तो AgNO3, AgNO3 से क्या आएगा, Ag+ आएगा। राइट हाफ सेल में भी इलेक्ट्रोलाइट सेम ही रहेगा, मेटल आयन का ही रहेगा, है कि नहीं? और इधर में इलेक्ट्रोड जो है मेटल का ही रहेगा, यानी इलेक्ट्रोड दोनों तरफ सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम ही रहेगा, डिफरेंट होगा इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन का। यानी इधर जो मेटल आयन का इलेक्ट्रोलाइट है कॉन्सेंट्रेशन C1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन C2, C1 इज नॉट इक्वल टू C2। ये मेटल मेटल आयन होगा, है कि नहीं? मेटल मेटल आयन, मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल हुआ। बात समझ में आई? अब ये मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई सेल का वैल्यू नस्ट इक्वेशन के हेल्प से कैसे कैलकुलेट करें, ये बढ़िया से सीखना जरूरी है। देखो, ऑक्सीडेशन भी मेटल आयन का, रिडक्शन भी मेटल आयन का, यानी कि अगर जिंक है तो जिंक का ही ऑक्सीडेशन और जिंक का ही रिडक्शन, अगर कॉपर है तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन और कॉपर का ही रिडक्शन। यानी एनोड और कैथोड पर सेम ही मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा और उसी के आयन का रिडक्शन हो रहा है कैथोड पर। यानी यहाँ पर दो रिएक्शन लिखेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए हमें हाफ सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा ना बच्चे। ए का मतलब एनोड, सी का मतलब कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका, तो जो मेटल सॉलिड है इसका ऑक्सीडेशन हुआ किसमें, Mn+ एक्वस में, जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन साथ में ही लिख दोगे, कितना है, C1 है। कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, N इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। कैथोड की बात करते हैं, रिडक्शन किसका हो रहा, इस मेटल आयन का ही रिडक्शन हो रहा। इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम ही होना चाहिए, और रिड्यूस होकर के मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जो राइट हाफ सेल है जो कि कैथोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन कैथोड पर रिडक्शन, राइट हाफ सेल में जो कॉन्सेंट्रेशन मेटल आयन का है वो कितना है, C2, तो इसके नीचे C2 लिख दो और फिर दोनों को जोड़ दो। ये तो मेटल सॉलिड है, मेटल सॉलिड है, या तो कैंसिल करो या तो कैंसिल नहीं करो, क्योंकि उनका एक्टिव मास 1 होता है। कैंसिल कर भी सकते हैं, दोनों सेम ही है। क्या ये दोनों मेटल आयन आपस में कैंसिल होगा, नहीं होगा। क्यों कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, डिफरेंट है। यदि कॉन्सेंट्रेशन सेम होता तो कैंसिल होता, कॉन्सेंट्रेशन चूंकि डिफरेंट है तो ये दोनों मेटल आयन आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो जोड़ करके लिखते हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन यहां पर तुम्हें मिलेगा Mn+ एक्वस, राइट में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैंसिल हो जाएगा, मेटल आयन ही मिला एक्वस,
लेकिन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट, इसका कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला इसको इस रिएक्शन में लेफ्ट लिख रहे हैं, लेकिन ये C2 था क्या, राइट हाफ सेल बेस के लिए है, ये C2 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है कि नहीं। क्या लिखना है, ई सेल लिखना है, एक एक चीज ध्यान से देखोगे। नस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, क्या फार्मूला होता है सबको याद है क्या, ई नॉट सेल, और क्या टेम्परेचर यदि मेंशन नहीं है तो कितना लेते हैं 0.0591 मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, और उस केस में 2.303 RT का वैल्यू होता है 0.0591, तो याद रखना है 0.0591 एंड डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर n, है कि नहीं। और क्या लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मेटल आयन, ये भी मेटल आयन, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट, प्रोडक्ट का C1 और रिएक्टेंट का C2, ये प्रोडक्ट मिल गया और ये रिएक्टेंट है कि नहीं। अब जरा देखोगे ये ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होगा, सोच करके बताओ तुम लोग, थोड़ी देर के लिए सोचो। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है और दोनों तरफ इलेक्ट्रोड सेम है, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड सेम है, और ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट सेल होता क्या है, ई नॉट सेल होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, है कि नहीं। दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल, तो मेटल आयन का ही रिडक्शन पोटेंशियल और सेमी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल, लेफ्ट में और राइट में दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, तो दोनों का SRP का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो डिफरेंस क्या होगा, 0। याद रखना है बच्चे, ई नॉट सेल का वैल्यू यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में EMF ऑफ द सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल का 0 के बराबर होगा। समझ में बात आई, लेफ्ट में जिंक है तो राइट में भी जिंक है, लेफ्ट में कॉपर है तो राइट में भी कॉपर है, तो किसी एक मेटल आयन का SRP का वैल्यू तो फिक्स होता है ना, कांस्टेंट होता है। तो अगर लेफ्ट वाला जिंक था उसका SRP का वैल्यू x था, राइट वाला भी जिंक था तो उसका भी SRP का वैल्यू x ही था, तो x में से x को घटाओगे माइनस करोगे तो ई नॉट सेल का वैल्यू आएगा कितना, 0। याद रखने वाली बात, कॉन्सेंट्रेशन सेल में हमेशा ई नॉट सेल का वैल्यू 0 होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन सेल के न्यूमेरिकल को करने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुमको नहीं देगा क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ई नॉट सेल का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो अब हमारे पास एक फार्मूला निकल करके आया ई सेल के लिए, यहाँ से देखो ये वाला वैल्यू 0 हो गया, हर जगह कॉन्सेंट्रेशन सेल जैसे ही देगा ई नॉट सेल का वैल्यू 0, क्या भाई, तो माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n। सर ये हर एक टेम्परेचर पर होता है, नहीं, बार बार कहते रहा हूँ, ये 25 डिग्री सेल्सियस बाय डिफॉल्ट लिया जाता है यदि टेम्परेचर नहीं दिया हुआ। लॉग क्या आया, C1/C2। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स, इस माइनस को प्लस करना चाहे तो लॉग वाला C1/C2 C2/C1 हो जाएगा, यानी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करोगे तो साइन लॉग का क्या होता है, चेंज कर जाता है, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये थोड़ा सा मैथ्स है जो कि सबको आना चाहिए, यानी लिख सकते हैं 0.0591/n लॉग C2/C1, है ना इंटरेस्टिंग। यानी ई सेल का फार्मूला आपके पास मेटल मेटल कॉन्सेंट्रेशन, मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए मिल गया। क्या फार्मूला आया, इसको याद भी कर लेना है, रट भी लेना है, डिराइव करने लगोगे तो टाइम लगेगा ना। तो मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल जैसे ही दिखे कि तुरंत दिमाग में फार्मूला आ जाना चाहिए 0.0591, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 0.06 ले सकते हैं, डिवाइड बाई n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, लॉग C2/C1। C2 क्या, कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का राइट हाफ सेल वाला, C1 क्या, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन है लेफ्ट हाफ सेल वाला, है कि नहीं। अब ध्यान से सुनो, यदि स्पॉन्टेनियस सेल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए अभी सिखाया था कि ई सेल का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब लॉग x है
और log x का वैल्यू पॉजिटिव हो, इसके लिए x का मान जो है वो x से बड़ा होना चाहिए, यानी log C2/C1, तो C2/C1 का वैल्यू x से बड़ा होना चाहिए, तो इसके लिए C2 बड़ा होना चाहिए किससे? C1 से। अर्थात मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल है और उसमें स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें राइट साइड वाला राइट हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है कॉन्सेंट्रेशन C2, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होना चाहिए, यानी C2 का वैल्यू C1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सर्वप्रथम इस फॉर्मूले को याद कर लेना है भाई, याद कर लो। जैसे ही मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल का क्वेश्चन पूछे, इस सेल का वैल्यू तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, 0.0591 डिवाइड बाई n log C2/C1। नोट कीजिए इसको। अब इस पूरे जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा, इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं, न्यूमेरिकल से चीज़ें और भी स्पष्ट होते जाएंगी। नोट कीजिए। तो क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ रहे हैं। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन सेल? मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल। सर ये क्या होता है? सेमी इलेक्ट्रोलाइट होता है, सेमी मेटल आयन का इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, सिर्फ फ़र्क होता है उनके कॉन्सेंट्रेशन का। तो उसका ई सेल का क्या फार्मूला होता है मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए? मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई सेल का फार्मूला एकदम याद कर लेना है कंठस्थ, 0.0591 डिवाइड बाई n log C2/C1। C2 क्या? राइट हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है मेटल आयन का, उसका कॉन्सेंट्रेशन। C1 क्या? लेफ्ट हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है मेटल आयन का, उसका कॉन्सेंट्रेशन। अब इस मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल को हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल से समझते हैं। तरह तरह का क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पर। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, यही तो फिजिकल केमिस्ट्री में आना चाहिए। और ये कैसे आएगा? ये तरह का न्यूमेरिकल, वो तरह का न्यूमेरिकल ऐसे से नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल किसी भी तरह का पूछे आप कर सकते, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। ऐसा होता है, थ्योरी एकदम बिल्कुल क्लियर ना, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे फटाफट सॉल्व हो जाता है। समझते हैं न्यूमेरिकल से बच्चों, एक एक क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। कैलकुलेट ए सेल ऑफ गिवन कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल लिखा हुआ हो सकता है, नहीं भी रहे, कॉन्सेंट्रेशन सेल को आपको पहचानने आना भी चाहिए। एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। एक क्वेश्चन लिया और जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सेल है दिया हुआ, Zn है सॉलिड, ZnSO4। देखो ऐसे ही लिख देगा, ये ZnSO4 लिखा ना, तो यहाँ से बेसिकली कौन सा आयन मिलेगा? Zn+2 मिलेगा। यहाँ भी ZnSO4, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.10 मोलर, ये दिया हुआ है। इधर भी Zn सॉलिड है। तो पहले देखते के साथ आपको पहचान लेना है कि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल है। हो सकता है ऊपर में लिखा हुआ नहीं रहे कि कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कैसे पहचाना? पहचानने का तरीका, लेफ्ट में भी जिंक, राइट में भी जिंक, लेफ्ट में इलेक्ट्रोड और राइट में इलेक्ट्रोड सेम है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल हो सकता है। कब? जबकि इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है।
आयन भी सेम है, बस उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट से कौन सा मेटल आयन मिलेगा, Zn+2, है कि नहीं। ये हो गया C1, ये हो गया C2। यानी बेसिकली इसको ऐसे भी देख सकता था, Zn सॉलिड लिखता और यहाँ पर Zn+2 लिख देता, एक बस ऐसे लिख देता। तो जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कहो या Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है बच्चे, दोनों सेम ही है। तो ये क्वेश्चन दे या ये क्वेश्चन दे, दोनों में कोई फर्क नहीं। Zn+2 एक बस, अरे आयन कहाँ से आएगा, उसका जो सॉल्ट होगा उसी के सोर्स से तो आएगा ना, उसका कुछ सोर्स होगा। ये 0.10 मोल, ये जिंक सॉलिड है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल हुआ। तभी बताया ये लेफ्ट वाला सेल में जो मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन है इसको C1 कह दिया, और राइट वाले का जो कॉन्सेंट्रेशन है मेटल आयन का उसको C2 कह दिया। ये मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल्स हो गया। तो इसके लिए अभी अभी तो फार्मूला याद किए थे, क्या फार्मूला सबको याद होना चाहिए, ई सेल का फार्मूला 0.0591। जल्दी से क्वेश्चन को करने के लिए 0.06 लिख देते हैं, है कि नहीं। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सबको नजर आ रहा है, Zn से Zn+2 में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ये तो बहुत सिखाया, देखते के साथ लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2, n के जगह पर 2 है। लॉग क्या फार्मूला, तो C2/C1, तो ये हो गया 0.03 लॉग C2 का वैल्यू 0.10 और C1 का वैल्यू 0.01, तो ये बेसिकली लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ई सेल का वैल्यू आपका आया 0.03 भी का मतलब वोल्ट, यही आंसर हो गया। तो ई सेल का वैल्यू निकल गया। अब एक और चीज, ई सेल का वैल्यू निगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव का अर्थ समझते हो, ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आने का अर्थ ये हुआ कि गिवन डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, सेल का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। जिसको एनोड होना चाहिए एनोड है, जिसको कैथोड होना चाहिए कैथोड है। ये ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे केस में हम लोगों ने पढ़ा है कि सेल रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह रिएक्शन हो रहा है। और अभी तो देखे थे कि स्पॉन्टेनियस सेल प्रोसेस हो उसके लिए C2 का वैल्यू C1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहीं से देख के बता सकते हैं ये 0.10 है, ये 0.01 है, तो C2 बड़ा है C1 छोटा है, अर्थात यह स्पॉन्टेनियस सेल प्रोसेस होगा और सेल का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल करेक्ट है। नोट कीजिए, बड़ा आसान, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन आएगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम से भी आने वाला है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि आयोनिक इक्विलिब्रियम के कुछ फार्मूले कम से कम आप देख करके जरूर आएंगे। तो इंटरेस्टिंग दिख रहा है, लेफ्ट में और राइट में इलेक्ट्रोड यदि सेम है और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन सेम ही है विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो हमको पहचान लेना है कि वह कॉन्सेंट्रेशन सेल है। और यदि मेटल और मेटल आयन का हुआ तो मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल है, और उसके लिए फार्मूला फटाक से लिखेंगे इस सेल का 0.0591। सर बोल रहे हैं 0.0591 लिख दिए 0.06, जल्दी से क्वेश्चन को करने के लिए 0.0591 को 0.06 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई n का वैल्यू यहाँ 2, लॉग C2/C1, ये C2 ये C1, वैल्यू पुट कर दिया और आपके पास ई सेल का वैल्यू मिल गया। ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है और सेल का रिप्रेजेंटेशन ये जो किया गया है बिल्कुल सही है।
तो आओ बच्चों, अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल से ही चीज़ों को सीखना बड़ा आसान होता है। आप देखते के साथ फटाक से इस क्वेश्चन को करोगे, है ना। यहाँ लिख दिया Ag सॉलिड और यहाँ लिख दिया AgNO3 एक्वस, जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। यहाँ पर भी AgNO3 सॉल्यूशन ही लिया गया, जिसका कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.2 मोलर है, एंड दिस इज Ag सॉलिड। पहली बात, क्या देखते के साथ आपको पता चला कि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है? अगर ये लिखा हुआ नहीं रहता कॉन्सेंट्रेशन सेल तो क्या देख के बता सकते थे? बिल्कुल बता सकते थे। कैसे पहचाना? लेफ्ट में भी सिल्वर इलेक्ट्रोड, राइट में भी इलेक्ट्रोड सिल्वर का ही, यानी इलेक्ट्रोड सेम है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, वो भी सेम है, बस उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है कि नहीं? तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल है। मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल है, बिल्कुल ये मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल ही है। मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल ही है, तो मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें? चलो हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, खुद से सोचो, दिमाग में रखो इसको, 1 मिनट का टाइम। सोच लिया? वाह, वेरी गुड। अब हमने बताया आपको कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लो, यानी बेसिकली Ag सॉलिड है, ये AgNO3 से क्या मिलेगा? हमें मेटल आयन चाहिए ना। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऐसा होगा जहां से उस मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए। AgNO3 टूटेगा तो नाइट्रेट आयन से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब Ag प्लस से है। तो यहाँ से Ag प्लस मिलेगा, यहाँ से भी क्या मिल जाएगा? Ag प्लस ही मिलेगा, और ये सिल्वर हो गया सॉलिड। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो AgNO3 का होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता 100% टूट जाता है, तो यहाँ पर Ag प्लस का भी 0.1 ही होगा, और Ag प्लस का यहाँ पर 0.2 मोलर ही होगा। लेफ्ट हाफ सेल में जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा Ag प्लस का, ये C1 हो गया, और ये क्या हो गया? C2 हो गया। है ना आसान? C1 मिल गया, C2 मिल गया। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नजर आ रहा है? कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, एक ही प्लस से। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज होगा, यहाँ पर गेन होगा। तो फटाक से इसे लिखते हैं। क्या भाई, क्या फार्मूला? तो फार्मूला 0.0591, जिसको 0.06 लिखेंगे, डिवाइड बाई n का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना? 1 log C2 अपॉन C1, यही तो लिखना होता है। तो 0.06 log C2 का वैल्यू 0.2 है और C1 का वैल्यू 0.1 है, अर्थात यह आया 0.06 log 2 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.3, तो 0.06 मल्टीप्लाई बाई 0.3, ये log 2 हो जाएगा, यानी हो गया 0.018 वोल्ट। तो ई सेल का वैल्यू मिल गया। ई सेल का वैल्यू ये जो आया 0.018 वोल्ट, इसका बहुत सारा अर्थ है। पहली बात तो ई सेल आपने कैलकुलेट करना सीख लिया है, तो पक्का सबको आ गया, मुझे लगता है कि सबको आ गया। फार्मूला याद कर लेना है 0.0591 अपॉन n log C2 अपॉन C1 मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए, और फार्मूला में वैल्यू को पुट कर दो, आंसर तुम्हारे पास मिल जाएगा। अब ई सेल का वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव। पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि दिया हुआ डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह रिएक्शन हो रहा है, मतलब क्या? स्पॉन्टेनियस है कि नहीं? स्पॉन्टेनियस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब सेल का रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। जिसको एनोड होना चाहिए वो एनोड है, जिसको कैथोड होना चाहिए कैथोड है, और स्पॉन्टेनियस होगा भी। अभी तो थ्योरी में बताया कि C2 का वैल्यू C1 से बड़ा होना चाहिए तो स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ से भी देख के बता सकते हैं C2 बड़ा है, 0.2 या 0.1 है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। नोट कीजिए। अभी तो बहुत सारे न्यूमेरिकल लेंगे। ये 2 बड़े सरल एग्जाम्पल हुआ, कुछ कठिन ऐसे एग्जाम्पल जिसमें कि आयोनिक इक्विलिब्रियम का यूज आता है, वो सीधे सीधे खाली फार्मूला को पुट करने से नहीं होगा,
बल्कि आयोनिक इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको यूज करना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा सा ही डिफिकल्ट, आयोनिक इक्विलिब्रियम जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, समझोगे यहीं से जिसने नहीं पढ़ा है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अगले न्यूमेरिकल के लिए हम यूज करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। तो 11th क्लास में आयोनिक इक्विलिब्रियम जिसने पढ़ा होगा उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, और जिसने नहीं पढ़ा यहाँ पर हम थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे कर रहे हैं, तो आपको होपफुली समझ में आ जाएगा, डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिफ़िकल्ट उनके लिए जो कि नहीं पढ़ते। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को माना जाता है सबसे डिफ़िकल्ट, लेकिन बढ़िया से पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो तो इंटरेस्टिंग है, और से भी आसान लगना शुरू हो जाता है। चलो देखोगे सब। अगला क्वेश्चन, लेफ्ट में एजी रख दिया, धीरे धीरे न्यूमेरिकल को अपग्रेड करेंगे। राइट में AgCl, ऐसे क्वेश्चन में बुक में लिखा रहेगा या क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा, लिख देगा ACT। ACT का मतलब सैचुरेटेड, पढ़ने आना चाहिए। ACT का मतलब सैचुरेटेड सॉल्ट है AgCl का। कौन सा आयन मिलेगा यहाँ से? Ag+ मिलेगा, और इसके लिए Ksp का वैल्यू दे देगा। ये कैसा सॉल्ट है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहाँ पढ़े थे? आयोनिक इक्विलिब्रियम में। ऐसा सॉल्ट जिसकी की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है उसको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं, और इसी को इनऑर्गेनिक में इनसॉल्युबल कहते हैं। लेकिन थोड़ी सी तो सॉल्युबिलिटी होती है ना, बहुत कम घुलता है लेकिन थोड़ा सा घुलता है। तो एसिड लिखता है, सैचुरेटेड सॉल्ट है जिसका Ksp का वैल्यू दे दिया 10⁻⁻10, है कि नहीं? ये क्या, या तो पोरस बाउंड्री या तो सॉल्ट ब्रिज। राइट हाफ सेल में Ag2CrO4 दिया, ए बी एसिड लिख दिया। एसिड का मतलब सैचुरेटेड, है कि नहीं? और इसके लिए भी Ksp का वैल्यू दे दिया। Ksp C इक्वल टू 4 × 10⁻⁻15 ऐसा दिया। Ksp का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो कोई एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है तो जब टूटता है, घुलता बहुत कम है लेकिन जो घुलता है वो टूट जाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जब लिखते हैं और उसके आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे करते हो, कोई भी सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पर है ना, या मैक्सिमम डिजॉल्व है, तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उस केस में उसके आयन के कॉन्सेंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन को Ksp कहते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, S का मतलब सॉल्युबिलिटी, P का मतलब प्रोडक्ट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह होता है Ksp। बात समझ में आई? हम उनके लिए खास करके बता रहे हैं जो कि बिल्कुल आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है। Ksp सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों सॉल्ट का दिया है। कभी भी आपका स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट देगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं देता, सीधे सीधे Ksp देता है। उसके Ksp के वैल्यू को देख करके हम उसके आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे। राइट में लिख दिया Ag सॉलिड। देख करके बताओ, इसे नहीं कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू नहीं देगा। कभी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल का क्वेश्चन होगा और इसे निकालना होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि E0 सेल का वैल्यू 0 होता है। मैं फिर कर रहा हूँ, जो बच्चे लेट से देखना शुरू किए, कॉन्सेंट्रेशन सेल में E0 सेल का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं देगा। तो पहले देख करके बताओ कि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है कि नहीं बच्चे? बिल्कुल है। कैसे है? लेफ्ट में सिल्वर का इलेक्ट्रोड, राइट में सिल्वर का इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड तो सेम हो गया। लेफ्ट में जो सोल्यूशन है वो AgCl का है, राइट में जो सोल्यूशन है Ag2CrO4। बोलोगे सर यहाँ तो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है। हमें
इलेक्ट्रोलाइट से जो मेटल आयन है वो चाहिए। तो मेटल आयन यहाँ पर देखो कि कौन सा मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें देखना है, वो मेटल आयन सेम होना चाहिए। मेटल आयन कौन सा है, Ag+। यहाँ पर भी मेटल आयन कौन सा आने वाला है, Ag+। तो दोनों तरफ Ag+ ही मिलने वाला है और हमको Ag+ का ही कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो Ag+ लेफ्ट में भी, Ag+ राइट में भी, उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा आयोनिक इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल भी है, इसको कैसे करेंगे। तो अब नीट वगैरह में, जेईई मेन, जेईई एडवांस में क्वेश्चन ऐसे पूछता है जिसमें कि बहुत सारे चीज़ों का एप्लीकेशन, बहुत सारे जो टॉपिक पढ़े हो उसका एप्लीकेशन आता है। तो सर्वप्रथम क्या करोगे, देखो सबसे पहले इसको ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे, ऐसे Ag सॉलिड है, यहां पर Ag+ आना चाहिए, यहां पर भी Ag+ ही आना चाहिए। AgCl से Ag+, Ag2CrO4 से भी Ag+, और ये Ag सॉलिड है। यहां पर जो Ag+ लेफ्ट हाफ सेल में जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा C1 कहेंगे, राइट हाफ सेल में जो Ag+ मिलेगा उसको C2 कहेंगे। बात समझ में आ रही है। यानी कभी भी इस तरह से आपके पास जो सॉल्ट है इस तरह से दिया रहे तो उस लेफ्ट वाले और राइट वाले सॉल्ट से मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। लेफ्ट वाले को C1 कह देना, राइट वाले को C2 कह देना। अब तो फार्मूला तुम्हारे पास, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन लगाया तो वही 0.0591 डिवाइड बाई 1 log C2 अपॉन C1 लग जाएगा। अब ये C1 और C2 कैलकुलेट करना ही तो हमें आना चाहिए। कैसे आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, सब ध्यान से देखोगे, इधर उधर जिसने ध्यान दिया कि उसका मिस किया। LHC लिखते हैं, मतलब लेफ्ट हाफ सेल। क्या लेफ्ट हाफ सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, AgCl। ये कैसा सॉल्ट होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसकी की सॉल्युबिलिटी एक्सट्रीमली लो, बहुत कम होती है। तो इसको तोड़ करके लिखोगे, तोड़ के लिखने आना चाहिए। कैसे टूटता है, जो भी टूटता है, जो भी घुला वो टूट जाता है। Ag+ और Cl- में जितना भी घुलता है वो 100% उसके आयंस में टूट जाता है। तो सॉल्युबिलिटी मान लो S है, S का मतलब सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना वो सॉल्ट घुल गया, तो मान लिया सॉल्युबिलिटी S है, तो S मोल घुला, AgCl सॉलिड का S मोल, स्मॉल S का मतलब सॉल्युबिलिटी घुला। तो जो घुला वो टूट गया, तो अगर S मोल घुला तो ये भी S होगा, ये भी S होगा। ये जो S लिखा ना सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में होता है, ये सॉल्युबिलिटी इस सॉल्ट का कहो या Ag+ और Cl- का मोलारिटी कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं। सॉल्युबिलिटी भी मोलारिटी ही होता है, मोल पर लीटर। मोलारिटी और सॉल्युबिलिटी भी किस में एक्सप्रेस करते हैं, मोल पर लीटर। तो ये S, तो ये S। तो Ksp क्या होता है, थोड़ा सा हम बताते हैं जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा। इसका जो आयंस है ना, कौन आयन है, Ag+, और कौन है Cl-। इनके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और कॉन्सेंट्रेशन जो लिखे हो उसका पावर, उसी का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन। स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1, स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 2 रहता। अगर स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन तो यहाँ पर पावर क्या होता, 2। अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तुमको पता है, ये S और ये S, तो S मल्टीप्लाइड बाई S, ये क्या हो जाएगा, S², है कि नहीं, इंटरेस्टिंग। और Ksp का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया, कितना दिया, 10 का पावर -10 दिया हुआ है। तो यहाँ से S मिल गया, कितना मिल गया, 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर, यानी कि मोलर। क्या मिला, S मिला। S क्या था, सॉल्युबिलिटी था, किसके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर था, Ag+ के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर था। किस हाफ सेल में तुमने निकाला, लेफ्ट हाफ सेल में निकाला। लेफ्ट हाफ सेल में जो कॉन्सेंट्रेशन Ag+ का जो मिला उसको क्या कहते हैं, C1 कहते हैं। ये Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन जो कि S के बराबर है, लेफ्ट हाफ सेल में मिल गया 10 टू द पावर -5 मोलर, C1 मिल गया। इसी तरह से राइट हाफ सेल वाला मिल जाए तो काम हमारा हो जाएगा ना, है कि नहीं। अब जरा देखोगे, यहां तक क्वेश्चन है, राइट हाफ सेल की बात करते हैं। RH का मतलब राइट हाफ सेल, कौन सा सॉल्ट है, Ag2CrO4 है।
कैसा सॉल्ट है? स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, घुलेगा। जो घुलेगा उसको कह देंगे एस मोल पर लीटर, सॉल्युबिलिटी एस कहते हैं, स्मॉल एस। जो भी घुलता है वो पूरा का पूरा क्या होता है? टूट जाता है। किस में टूटता है? आयंस में। किस में टूटेगा? तो Ag प्लस। कितने Ag प्लस? 2Ag प्लस। और कौन सा आयन? क्रोमेट आयन, CrO4 2 माइनस आयन। तो अगर ये एस मोल घुला तो ये एस घुला और पूरा टूटा तो ये एस होगा, और ये कितना हो जाएगा? 2s। है ना इंटरेस्टिंग? अब केस भी तुमको लिखने आता है, अभी सिखाया, फिर सिखा रहा हूँ। खास करके वो बच्चा देखेगा जो कि आयोनिक बिल्कुल नहीं पढ़ा है। जो पढ़ा है वो फिर से यहाँ पर उसका रिवीजन हो रहा होगा। केस पे क्या होता है? जो सॉल्ट है उसका जो भी आयन से उनके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। कौन सा आयन है? Ag प्लस। तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, और कौन सा? क्रोमेट आयन। लिख दिया। क्या छूट रहा है? उसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन पावर में जाता है। स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन Ag प्लस का कितना? 2, तो यहाँ पावर 2, इसका पावर 2। क्रोमेट का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1, तो पावर 1। अब KSP का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया। कितना दिया? 4 इंटू 10 का पावर माइनस 15। देखो ये दिया हुआ, ये दिया हुआ रहेगा सॉल्ट का। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 2s, तो 2s का क्या? स्क्वायर। क्रोमेट आयन का कितना? s, यानी ये क्या हो गया? 4s क्यू हो गया, 4s क्यू। तो ये 4 4 आपस में कैंसिल हो गया, s का वैल्यू मिल गया ना? कितना मिल गया? 10 का पावर माइनस 15 का क्यूब रूट, यानी 10 का पावर माइनस 5 मोलर। क्या मिला? s मिला। हमें क्या चाहिए? Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है कितना? 2s है। 2s का मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर। किधर मिला? लेफ्ट हाफ सेल में मिला कि राइट में? राइट में मिला। राइट में मिला, अर्थात ये वाला जो वैल्यू Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का मिला, क्या बोलेंगे इसको? C2। तो लेफ्ट हाफ सेल में Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया C1, राइट हाफ सेल में कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस का मिल गया C2। C1 मिल गया, C2 मिल गया। अरे भाई अब तो सीधे ही फार्मूला लगा दो ना, मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल वाला, और तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो ई सेल का वैल्यू के लिए क्या फार्मूला भी सिखाया था बच्चे? 0.0591, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में 0.06 लिखेंगे, एंड डिवाइड बाई एन। एन क्या? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो पढ़ते पढ़ते अब तुम ज्ञाता हो गए कि सिल्वर से Ag प्लस में जाएगा, Ag से Ag प्लस में जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो डिवाइड बाई 1 एंड लॉग C2 अपॉन C1। C2 मिला है, C1 मिला है, वैल्यू को पुट करते हैं ना, तो 0.06 एंड लॉग C2 का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और C1 यहाँ देखो C1 मिला था 10 पर माइनस 5, यानी बेसिकली 0.06 लॉग 2। ये आंसर तुम्हारे पास ई सेल का आ गया। नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? पॉजिटिव आ रहा है। लॉग 2 का वैल्यू अभी सिखाया था 0.3 पुट कर देना, तो ई सेल का वैल्यू हम लिख ही देते हैं 0.06, और लॉग 2 का वैल्यू 0.3, यानी कि 0.018 वोल्ट के बराबर। तो एक आंसर तुम्हारे पास मिल गया ई सेल का। नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का अर्थ क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस सेल प्रोसेस है कि नहीं? बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो सेल का रिप्रेजेंटेशन सही है? बिल्कुल सही है। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारा चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने में कुछ बच्चों को दिक्कत हुई होगी, कोई बात नहीं, हम फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, घबराना नहीं है, इसको हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। जो बच्चा आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं भी पढ़ा वो भी समझ सकता है, बिल्कुल समझ सकता है बच्चे। एक ही तो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। चलो नोट्स कर लिया आपने, मैं फिर से इसको बढ़िया से समझाता हूँ, एक एक पॉइंट को देखोगे, और वह बच्चा जो कि आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा भी है उसके लिए भी रिवीजन हो जाएगा। क्या कैलकुलेट करना है? ई सेल कैलकुलेट करना है। किस तरह का गॉल्वेनिक सेल है भाई? ये गॉल्वेनिक सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल है। क्या एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है उसके बारे में हमेशा लिखा रहेगा? नहीं, लिखा हुआ नहीं भी रह सकता, आपको पहचानने आना चाहिए। कैसे पहचाना? लेफ्ट में सिल्वर,
राइट में भी सिल्वर, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड सेम है। और यहाँ से जो लेफ्ट में इलेक्ट्रोलाइट है और राइट में जो इलेक्ट्रोलाइट है सेम ही आयन आने वाला है। कौन सा? यहाँ से भी Ag+ मिलेगा, यहाँ पर भी Ag+ मिलेगा। तो मेटल मेटल आयन, यहाँ पर भी Ag+, यहाँ पर भी Ag+, सेम ही आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है दोनों हाफ सेल में, इलेक्ट्रोड भी सेम है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल हुआ। किस तरह का? मेटल मेटल आयन, ये मेटल है और ये मेटल का आयन। तो उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले लिख लोगे। ये सिल्वर है तो Ag+, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको हमने लिख लिया है कि नहीं। ये सिल्वर से Ag+ और Ag+ से Ag में कन्वर्ट हुआ, ये C1 और ये C2। यानी ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट से C1 मिल जाए और इस सॉल्ट से C2 Ag+ मिल जाए तो फार्मूला तुम्हारे पास है क्या? 0.0591 डिवाइड बाई n log C2/C1 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आप पहचाने कि जो दिया हुआ सॉल्यूशन किस तरह का है। एसिटी का मतलब सैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसके लिए लिखता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। सर ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है? ऐसा सॉल्ट जो कि बहुत कम घुलता है पानी में। कैसे पता चलेगा? उसका KSP का वैल्यू लिखा रहेगा, उसका KSP का वैल्यू लिखा रहेगा। इसका अर्थ हुआ कि वो सॉल्ट बहुत कम घुलता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखा रहेगा बल्कि KSP का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अब उसके KSP के हेल्प से हम उसके आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। KSP का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे? तो जो स्प्रिंगली, पहले तो लेफ्ट हाफ सेल और फिर राइट हाफ सेल सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग निकालेंगे। लेफ्ट हाफ सेल में कौन सा सोल्यूशन है? AgCl। ये जो सॉल्ट है इसकी सॉल्युबिलिटी मान लिया S मोल, स्मॉल s मोल पर लीटर है, यानी 1 लीटर सोल्यूशन में AC मोल घुला। जो भी घुलता है ना पूरा आयन में टूट जाता है। तो ये Ag+ और Cl- में टूटा तो ये S मोल घुला पूरा टूटेगा, तो 1 मोल तो S मोल S मोल S मोल S मोल, ये S ये S। KSP कैसे लिखते हो? KSP लिखने के लिए जो आयन से उस सॉल्ट का उनका कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया Ag+ और Cl- का, और उसका पावर भी करोगे क्या? उसी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 1। तो ये S है, ये S है, S का स्क्वायर KSP के बराबर, और KSP क्वेश्चन में दे दिया 10⁻10। यहाँ से S कैलकुलेट कर लिया। S था क्या? Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन था, कितना मिला? 10⁻5 मोलर। किधर में मिला? लेफ्ट हाफ सेल में मिला। तो लेफ्ट हाफ सेल में मेटल आयन के कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलेंगे? C1 है ना, इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं। अब राइट हाफ सेल की बात करते हैं बच्चे। राइट हाफ सेल में तुम्हारे पास क्या है? Ag2CrO4। अब Ag2CrO4 भी वैसा ही सॉल्ट है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सैचुरेटेड। KSP का वैल्यू दिया, इसको भी तोड़ोगे, जो भी घुलेगा टूटेगा। किसमें? अब यहाँ पर सिल्वर एक आयन नहीं बल्कि 2 आयन टूटेगा, बैलेंस में करने आना चाहिए, और क्रोमेट का 1 आयन मिलेगा। अब ये S मोल टूट करके घुला, जो भी घुला वो टूट गया। कितना मोल? S मोल। तो अगर ये 1 मोल है तो इसका 2 मोल होगा। तो अगर S घुला है तो ये 2S होगा और ये S होगा, यानी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अनुसार यहाँ 1S और ये 2S, ये 2 तो यहाँ 2S। KSP कैसे लिखोगे? जो आयन है उसके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, उसका पावर, उसी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 2S, तो 2S का स्क्वायर और क्रोमेट आयन का S गुना किया तो 4S आया, है कि नहीं? ये 4 4 कैंसिल होगा, KSP का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया तो S का वैल्यू आ गया 10⁻5 मोलर। हमें क्या चाहिए? Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 2S। तो 2S का मतलब 2 गुने 10⁻5। तो C1 मिल गया, C2 मिल गया। अब तो बड़ा आसान हो गया। ई सेल का फार्मूला सब बोलेगा मेरे साथ, सबको याद हो गया क्या फार्मूला? 0.0591 एग्जैक्ट वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर बाय डिफॉल्ट। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.06 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 1 log C2/C1 वैल्यू पुट कर दिया और आंसर तुम्हारे पास मिल गया। इतना वोल्ट है कि नहीं? पॉजिटिव आया, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह स्पॉन्टेनियस है। कितना इंटरेस्टिंग है। अब इसी का थोड़ा सा और डिफिकल्ट इसको हम बनाते हैं, वो उतना ही रहने देते हैं, उधर वाला हम चेंज नहीं करते हैं, इधर वाला थोड़ा चेंज करते हैं। इसको हमने कर दिया D। देखोगे किस तरह से क्वेश्चन में वेरिएशन पूछ सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट है। ये AgCl ही था। क्या किया इसमें कि Ag तो था ही था और AgCl ये सैचुरेटेड एसिड तो लिखा हुआ था, इसका KSP का वैल्यू तो दिया ही हुआ था। कितना लिए थे? 10⁻10। इसमें एक और सॉल्यूशन पड़ा हुआ है KCl एक्वस, जिसका कि मोलरिटी है 0.1 मोलर। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास दे देगा। बात समझ आ रही है? अब उधर वाला हम उतना ही रहने दिए, उधर वाला काम कुछ नहीं किया, इधर वाला हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया।
अब ये भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अभी भी मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन से लिए यहां पर Ag प्लस का ही कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, यानी सर्वप्रथम इसको ऐसे ही लिखोगे इस तरह से, यानी इस सॉल्यूशन से Ag प्लस चाहिए, इस सॉल्यूशन से भी Ag प्लस चाहिए। तो राइट वाला तो हमने चेंज नहीं किया, राइट वाला जो था वही रहने दिया, लेफ्ट वाला में थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये एक ऐसा स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में घुला हुआ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? KCl। सर ये कैसे पता कर लिया कि KCl जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? जानने वाली बात, पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो जाता है। ये KCl, NaCl ये सब जो सॉल्ट है ना, वो पानी में डालते के साथ 100% घुल जाता है। और यदि ज्ञान ना हो तो सर हम बिल्कुल कभी पढ़ाई नहीं किए कि कौन स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा घुल जाता है, तो कैसे पता चलेगा? कॉमन सेंस में। जिसके नीचे में KSP का वैल्यू लिखा रहे, जिसके आगे में सैचुरेटेड लिखा रहे, तो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हुआ। और कोई सॉल्ट सिर्फ मोलारिटी के साथ दिया हुआ रहे, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्ट हुआ, और वो 100% क्या होगा? टूट जाएगा, वो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है। यानी कि कोई एक कॉमन आयन दिख रहा है, KCl से क्या मिलेगा? K प्लस और Cl माइनस। AgCl से क्या मिलेगा? कोई कॉमन आयन Cl माइनस, तो ये Cl माइनस और ये Cl माइनस। अब ये चूंकि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ध्यान सुनोगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट घुलता बहुत कम है, तो आयन वहां से बहुत कम आएगा, नेग्लिजिबली स्मॉल आएगा। देखो ना भाई, यहां पर जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, Ag प्लस कितना रहा था? 10⁻⁵। तो ये Ag प्लस जो है 10⁻⁵ आ रहा है, और Cl माइनस भी कितना आ रहा था? 10⁻⁵ है कि नहीं? बहुत कम आ रहा था। और ये KCl के प्रेजेंस में है, यानी कि यहां से भी Cl माइनस आएगा। एक प्रोडक्ट, ये जो Cl माइनस है इसके लिए एक प्रोडक्ट हुआ, ये जो Cl माइनस है इसके लिए एक प्रोडक्ट हुआ, ये जो Cl माइनस यहां से आएगा इसके लिए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट यदि आप इस रिएक्शन में ऐड करोगे तो इसका इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा? बैकवर्ड। कौन सा प्रिंसिपल? ली चैटलियर प्रिंसिपल। कॉमन आयन के प्रेजेंस में किसी एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो कॉमन आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से होता है, सॉल्युबिलिटी उस सॉल्ट का और घटा देता है, बहुत ज्यादा घटा देता है। यानी जो भी कॉमन आयन आएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन कहां से आएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आएगा। यानी देखो, बहुत सारा चीज यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये लेफ्ट हाफ सेल जो है ना, ये लेफ्ट हाफ सेल में AgCl पड़ा हुआ है, बढ़िया से देखोगे यहां पर AgCl की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। किसके प्रेजेंस में? KCl के प्रेजेंस में। KCl से क्या आएगा? Cl माइनस। Cl माइनस आयन जो कि कॉमन आयन है के प्रेजेंस में, तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है, ये जो Cl माइनस होगा, Cl माइनस जो भी आएगा, क्योंकि यहां से बहुत कम आएगा, तो जो भी आएगा वो कहां से आएगा? जो भी आएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहां से 10⁻⁵ आ रहा था और ये 0.1 है, और इसके प्रेजेंस में ये और भी घट जाएगा, सॉल्युबिलिटी और भी घट जाएगी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। कौन सा प्रिंसिपल? ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो इसका वैल्यू Cl माइनस का इस सॉल्ट के चलते 10⁻⁵ से भी कम होगा, तो 0.1 एंड प्लस 10⁻⁵ से भी कम, अप्रॉक्सीमेटली कितना? 0.1। तो जो भी जो कॉमन आयन है Cl माइनस इसमें जो है, जो भी आएगा कहां से आएगा? KCl से आएगा, KCl से आएगा। यही कॉन्सेप्ट है। यानी कि Cl माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन आप लेंगे, Cl माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन आप लेंगे वो कहां से आएगा? KCl से। कितना मोलर? 0.1 मोलर। अब तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इस AgCl जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसको तोड़ करके लिखो Ag प्लस और Cl माइनस में। तो मान लो S मोल घुला, तो ये कितना होगा? S, और ये भी S प्लस क्या? 0.1। लेकिन S क्या होगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 0.1 के रिस्पेक्ट में S नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। S ये क्या होगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा, नेग्लेक्टेड, यानी अप्रॉक्सीमेटली 0.1 ही होगा। अब तो तुम स्मार्ट हो गए, KSP का वैल्यू लिख सकते हो, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन S और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1। KSP का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 10⁻⁻10।
तो यहाँ से एस का वैल्यू मिल गया। एस का वैल्यू कितना मिला? 10 टू द पावर 0.1, 10 पर माइनस 10 डिवाइड बाई 0.1 यानी कि 10 पर माइनस 9 मोलर है कि नहीं। तो 10 टू पावर माइनस 9 मोलर आया एस। ये एस क्या था? किसका कॉन्सेंट्रेशन? एस कॉन्सेंट्रेशन है एजी प्लस का। तो एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिला किधर मिला? लेफ्ट में मिला कि राइट में मिला? लेफ्ट में मिला। तो लेफ्ट में मिलता है उसको क्या कहते हैं? C1 कहते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। तो लेफ्ट में आपने कॉन्सेंट्रेशन एजी प्लस का कैलकुलेट कर लिया। इसी को तो सिर्फ चेंज किया था, राइट वाला तो बिल्कुल सेम ही रखा है। तो राइट वाला जैसे किया तो वैसे ही C1 मिल गया, C2 मिल गया। फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे C2 अपॉन C1। देखो इसको हम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि ये आपका सेमी इलेक्ट्रोलाइट था, तो उसी तरह से जैसे किए थे वही पुराना किया हुआ है, वैसे ही रहेगा। C2 मिल गया, C1 मिल गया, वैल्यू को पुट कर देना। ऐसे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार कॉपी पर खुद से लिख के करोगे तब ये तुम्हारा अपना होगा। ऐसा क्वेश्चन एडवांस में पूछता है, जेईई एडवांस में। जेईई मेन का लेवल धीरे धीरे अब एडवांस वाला होते जा रहा है। इतने सारे क्वेश्चन सेट करना होता है और इतने सारे वेरिएशन है कि उसका लेवल भी अब एडवांस जैसा ही हो गया है बच्चे। अब नीट का भी बहुत सारा पेपर सेट होगा तो उसका भी लेवल अब धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो हर तरह का क्वेश्चन का आपका अभ्यास होना चाहिए। लॉग C2 अपॉन C1। C2 कितना? 2 इंटू 10 पर माइनस 5 डिवाइड बाई C1 कितना? 10 पर माइनस 9। बाकी तो सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 0.06 लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 9। ऊपर में प्लस हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 के बराबर। सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने आता है? ये सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा? 0.06 और लॉग ये x से y तो लॉग x प्लस लॉग y यानी ये हो जाएगा log 2 n प्लस 4 log 10। इसको लिख सकते हैं 4 log 10। log 10 1 होता है यानी बेसिकली इसको सॉल्व करोगे तो 0.06 log 2 का वैल्यू 0.3 और log 10 1 होता है तो 4 यानी बेसिकली 4.3 0.06 मल्टीप्लाई 4.3। नीचे में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज़्यादा नीचे चला गया? थोड़ा सा नीचे गया है। चलो भाई, तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो हम घेर दे रहे हैं इतना वोल्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ जिसको नज़र नहीं आ रहा होगा लिख लो, ये 0.3 है। 0.3 log 2 का वैल्यू और log 10 होता है 1, तो 4 गुने 1 4 हो गया। 4.3 गुना कर दोगे 0.06 से तो ई सेल का वैल्यू आपको मिल जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? इसको नोट करो और ये जो हमने समझाया वो तो कैलकुलेशन कर लोगे, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये जो हमने किया इसको हम एक बार फिर से आप लोगों को समझाते हैं 2 मिनट में। इसको पहले जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है भाई, अब जरा देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आयोनिक इक्विलिब्रियम का अच्छा खासा इसमें यूज है। पहली बात ये तो हम लोग समझ लिए कि ये जो गॉल्वेनिक सेल है वो कॉन्सेंट्रेशन सेल है। सिल्वर, इधर भी सिल्वर, सिल्वर आयन यहां से भी आएगा, सिल्वर आयन यहां से भी आएगा, तो ये मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल है। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे लिख लिया, सिल्वर से Ag प्लस से सिल्वर। लेफ्ट वाला सेल में C1 कहा कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस को, राइट वाले को C2 कह दिया। ये C1 और C2 इस सॉल्ट के सोल्यूशन से हमें निकाल लेना है। ये जिसको निकालने आ गया कॉन्सेंट्रेशन सेल मेटल मेटल आयन वाला, उसको पक्का आ गया, 100% आ गया। तो लेफ्ट हाफ सेल में कैसे हमने कैलकुलेट किया? लेफ्ट हाफ सेल में है क्या? AgCl, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट सिखाया था, एसिटिक मतलब सैचुरेटेड। लेकिन स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अकेले प्रेजेंट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl के प्रेजेंस में है। तो कोई कॉमन आयन दिखा, सूत्र क्या है, ट्रिक क्या है? कॉमन आयन ढूंढो, Cl-Cl-। तो ऐसे केस में जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी कॉमन आयन आ रहा हो तो उस कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही आता है, क्योंकि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से निग्लिजिबली स्मॉल रहता है। तो ये Cl- जो भी आएगा कहां से आएगा? KCl से। कितना? 0.1
ये बात समझ में आई, यही यहाँ पर हिंदी में हमने लिख दिया। तो अब AgCl को तोड़ के लिखो, Ag प्लस और Cl माइनस। अभी क्या सिखाया था, Cl माइनस जो भी आएगा कहाँ से आएगा, KCl से। कितना है 0.1, और ये सॉल्ट बोला S मोल, तो Ag प्लस जो भी आ रहा है AgCl से ही आएगा, तो ये S है, तो ये Cl माइनस कितना, S प्लस 0.1, तो S तो नेग्लेक्ट हो गया, ये 0.1, तो S गुने 0.1, S गुने 0.1 किसके बराबर, KSP के बराबर। Ag प्लस और Cl माइनस के कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लिकेशन KSP, KSP 10⁻10, यहाँ से S निकाल लिया, S कितना आया 10⁻9। S जो आया वो बेसिकली है क्या, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, किधर में, लेफ्ट हाफ सेल में, कितना आया 10⁻9। तो लेफ्ट हाफ सेल में जो कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस का है उसको क्या कह दिया, C1, तो C1 मिल गया। C2 तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाल ही चुके थे, तो C1 मिल गया, C2 मिल गया। फार्मूला 0.06 डिवाइड बाई n, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 1 log C2 अपॉन C1, ये C2 का वैल्यू पुट कर दिया, ये C1 का वैल्यू 10⁻9 जो आया वो पुट कर दिया, और इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने आता है, ये हो जाएगा 2 गुने, ये ऊपर गया तो 5 माइनस ये प्लस, 9 में से 5 गया 4 प्लस 4, और इसको एक्सपेंड कर दिया। log AB होता है log A प्लस log B, तो log 2 एंड प्लस 10 का पावर 4 को लिख सकते हैं 4 log 10, log 10 होता है 1, तो ये 4, ये 0.3, 4.3 गुने 0.06, इस सेल का वैल्यू तुम्हारे पास निकल करके आ गया। तो हम लोगों ने आज कॉन्सेंट्रेशन सेल का एक हिस्सा पढ़ा। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल गॉल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है, जिसमें कि लेफ्ट और राइट में सेमी इलेक्ट्रोलाइट विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। मेटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल, उसका एग्जाम्पल पढ़ा, इस सेल का फॉर्मूला रटा 0.0591 अपॉन n log C2 अपॉन C1। लेकिन एक पार्ट पढ़ा, दूसरा गैस गैस आयन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल में भांति भांति के कॉन्सेंट्रेशन सेल और पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम समा जाता है। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम का यूज करते हुए गैस गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल को हम लोग अगले क्लास में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए एक आपसे आग्रह है। क्या आग्रह है, आग्रह ये है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला बेसिक वाला, हाइड्रोलिसिस वाला, बफर सॉल्यूशन वाला, पीएच कैलकुलेट करना स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का, वो वाला बढ़िया से याद करके आओगे। और यदि भूल गए हो तो आयोनिक इक्विलिब्रियम का बेसिक फार्मूला के लिए प्लेलिस्ट में हमने एक फार्मूला का लिस्ट बना के उसको समझाया है। तो प्लेलिस्ट में जा करके यहीं से इसी चैनल पर जा करके आप उन फार्मूले को रिवाइज करके अगले क्लास में आप आएंगे, तभी आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्लास जो होगा वो होगा फ्राइडे को 12:30 बजे, 12:30 फ्राइडे PM।